اور اس کے 5-6 दिन बाद میں गुजरात गया, तो वही है ना कि डराने की कोशिश होती है. मैं गया एक शादी प्रोग्राम में, तो मैं वहां से लौट के आया, मैंने वहां कोई नज्म पढ़ी भी नहीं. जब मैं लौट के आया तो एक नज्म जो है, ऐ खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही हम जुल्म से इश्क निभा देंगे. ये एक नज्म मेरे सोशल मीडिया के साथियों ने, जो वीडियो बड़ा खूबसूरत सा था, मुझ पे फूल बरस रहे थे, उन्होंने लगा के डाल दिया. तो मुझे मीडिया के जरिए पता चला कि 5 दिन बाद आपके खिलाफ जामनगर में FIR हो गई. मैंने कहा अच्छा, अंबेडकर जी का बदला वहां से लिया जा रहा है. फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, SP से बात कर लीजिए, ये मुकदमा खत्म हो जाएगा. नहीं, मैंने कहा नहीं, बात नहीं करूंगा, इस मुकदमे को लड़ेंगे हम. और मैं हाई कोर्ट गया. प्रशांत जी यहां बैठे हैं, हाई कोर्ट गया, 56 मिनट बहस हुई. सब कुछ 56 में ही चल रहा है, 56 में ही 56 मिनट बहस हुई. जज साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने तो थ्रोन के खिलाफ, यानी कि सिंहासन के खिलाफ कुछ बोला है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा तो बनता है. और ये कहकर के मेरी पिटीशन खारिज कर दी. जब मेरी पिटीशन हाई कोर्ट से खारिज हुई तो मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लड़ेंगे इस बात को. और मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक नज्म को लेकर के फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आया. और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक साहब और जस्टिस उज्जवल भुयान साहब के बेंच में वो मुकदमा गया, तो पहले दिन पहले मिनट में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और फिर हंसे, और हंस के कहा कि क्या सरकारों के पास और पुलिस के पास माइंड नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करते क्या ये लोग. और 2 हियरिंग के बाद उन्होंने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है, वो FIR भी क्वैश किया और 54 पेज का 56 से उन्होंने 2 कम किया, 54 पेज का एक ऐसा बेंचमार्क जजमेंट उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दिया है. तो मैं लड़के आ रहा हूं, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं. कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं. जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं. सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं. नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं. और विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा. जिन्हें ये लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल की हुकूमत में वो सब बदल देंगे, अपनी मर्जी का हिस्ट्री, अपनी मर्जी का इतिहास जो है वो देश के सामने रख देंगे, चंद सड़कों के शहरों के नाम बदलने से वो सारा निजाम बदल देंगे. दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि आप 10, 20, 25 साल के तारीख और हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, तारीख बहुत जालिम है. 50 साल और 100 साल 200 साल हुकूमत करने वाले लोग एक पन्ने में पलट जाते हैं और अगली हुकूमत आ जाती है. यह हिस्ट्री बहुत जालिम है, उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी. और इसलिए मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, मेरा यकीन है ये कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा. अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा. झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं. और जाते जाते बस आपसे आखिर में इतना कह रहा हूं साथियों, कि एक बार जंगल में आग लगी थी. जंगल के सारे जानवर परिंदे अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, आशियाना छोड़ के भाग रहे थे. एक नन्ही सी गौरैया, एक बहुत छोटा सा परिंदा होता है ना, देखा है आपने, बहुत छोटा सा, गौरैया बोलते हैं उसको हमारी तरफ, आपकी तरफ कुछ और बोलते होंगे.
वो नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए घोंसले को देख रही थी और पड़ोस में जो एक दूसरा दरख्त था उस पर बैठ करके उसकी आंख में आंसू थे। एकाएक उसके अंदर हिम्मत आई, उसको लगा कि ये दहकती हुई आग मेरा आशियाना जला दे रही, पूरे जंगल को जला दे रही। तो पड़ोस में एक और जंगल था जहां पर एक तालाब था, उसमें पानी था। वो उड़ती हुई उस तालाब के ऊपर गई और अपनी चोंच, नन्ही सी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी ना, वो भर करके उस दहकती हुई आग के ऊपर उड़ करके आई और अपनी चोंच का 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर चोंच का 2 बूंद पानी लेकर आई, फिर गई, फिर लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई ना, तो वो सामने जो पेड़ था उस पर बैठ के थोड़ा सा सुकून की सांस लेने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को विजयराव जी का जवाब समझना, प्रशांत भूषण जी का जवाब समझना, इमरान का जवाब समझना, मस्तान वली का जवाब समझना, दादा गांधी जी का जवाब समझना। गौरैया ने अजगर से कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम सब वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों की